हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं ऊष्मीय इंजन या कार्नोट चक्र की दक्षता कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऊष्मीय इंजन और कार्नोट चक्र की दक्षता हम देख रहे हैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन और कार्नोट साइकिल। तो हम जब इफिशियंसी देख रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इफिशियंसी है क्या। तो चलिए हम देखते हैं इफिशियंसी होती क्या है। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इफिशियंसी होती क्या है। इफिशियंसी वह होती है गाइस कि अगर आपके कार्य करने की क्षमता कितनी है। जैसे कि आप दिन में 4 रोटियां खाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले रहा हूँ। तो आप क्या 4 रोटी जितनी आप खा रहे हो उससे जितनी आप एनर्जी गेन कर रहे हो रोटियों से, क्या आप उतनी एनर्जी उस एनर्जी का यूज करके क्या उससे कार्य में परिणित कर रहे हो, क्या उससे कार्य कर रहे हो। अदर एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो जब वह पूरा 1 लीटर पेट्रोल से वह जितना चलेगी, जितनी उस हीट उसमें एनर्जी 1 लीटर पेट्रोल से उस इंजन को मिल रही है, वह जो इंजन है उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिणित कर ले। अगर वह गर्म ना हो और हीट के थ्रू उसमें जो एनर्जी है वह रिलीज ना हो, क्योंकि जो पेट्रोल जल रहा है तो उससे एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का व्यय वह ऊष्मा के रूप में ना होकर सिर्फ कार्य में हो कि वहाँ आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हो, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक जा रहे हो। इस प्रकार से जो पेट्रोल है वह ऊष्मा के रूप में व्यय ना होकर उससे द्वारा जो हमें एनर्जी प्राप्त हुई है वह ऊष्मा के रूप में ना व्यय होके आपको पूरा कार्य में कन्वर्ट करके दे रही है। तो उस जो इंजन है उसको हम बोलेंगे वह उसकी दक्षता है, वह उसकी कार्य क्षमता है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है गाइस, वही होता है दक्षता। अब आपको जो परिभाषा है वह अच्छे से समझ में आएगी। किसी इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा का वह प्रभाव जिसे वह कार्य में परिवर्तित कर सकता है, उस इंजन की दक्षता कहलाती है। किसी भी इंजन की दक्षता वह होती है गाइस जिसके द्वारा वह इंजन जो अवशोषित ऊष्मा है उसका जो भी वह प्राप्त कर रहा है एनर्जी, वह प्रभाव जिससे वह कार्य में परिवर्तित कर सकता है, जिसे वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सकता है, उस इंजन की दक्षता कहलाती है। इसे हम इस फॉर्मूले के थ्रू ज्ञात करते हैं। इंजन की दक्षता इज इक्वल टू होता है तंत्र द्वारा चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, किसी भी एक चक्र में किया गया कार्य इंजन के द्वारा, और उस एक चक्र को पूर्ण करने में तंत्र द्वारा कितनी ऊष्मा ली गई। तो तंत्र द्वारा ली गई ऊष्मा बटे में आ जाएगी। तो जितनी एनर्जी वह गेन कर रहा है, क्या उतना वह कार्य कर रहा है। तो कार्य जितना उसने किया और जितनी एनर्जी उसने लिया, उसका जब हम डिवाइडेशन कर देते हैं तो हमें उस इंजन की दक्षता प्राप्त हो जाती है। जब भी हमें किसी भी चीज की दक्षता प्राप्त करनी हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य और उसके द्वारा ली गई एनर्जी, उसके द्वारा गेन की गई एनर्जी का जब हम डिवाइडेशन कर देते हैं तो हमें दक्षता इफिशियंसी प्राप्त हो जाती है। सिंपली गाइज, हम जो इफिशियंसी है उसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। कुछ बुक्स में यह इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और कुछ बुक्स में इस प्रकार से। इन्हें ईटा कहते हैं। तो जो ईटा है इसे तो तंत्र द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य W अपॉन Q, तंत्र द्वारा ली गई ऊष्मा, उच्च ताप पर जो तंत्र के द्वारा ली गई ऊष्मा है वह आ जाएगी। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया इंजन की दक्षता ज्ञात करने का, हीट इफिशियंसी इज इक्वल टू हो गया W तंत्र द्वारा एक चक्र में कार्य किया गया कार्य और बटे Q2 जो कि उच्च ताप पर तंत्र के द्वारा ली गई ऊष्मा या एक चक्र में तंत्र के द्वारा लिया गया ऊष्मा। क्योंकि गाइस जो तंत्र हैं, जब जो भी कोई सिस्टम है, जैसे हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया था जिसमें हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो हमने माना कि हमने इसे 1 लीटर पेट्रोल डाला जो कि T2 ताप पर था, उससे वहाँ जला और एक तरह से यह हमारे लिए वर्किंग सब्सटेंस है। जो पेट्रोल है वह वर्किंग सब्सटेंस है। अब वह जला तो ऊष्मा प्राप्त हुई, तो उच्च ताप हमें T2 प्राप्त हुआ। अब हमको उसने कार्य किया और कुछ समय के बाद जो पेट्रोल है जब वह खत्म हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि वह जलना बंद हो जाएगा। तो भाई साधारण सी बात है, टेम्परेचर कम हो जाएगा।
तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उच्च ताप T2 पर ली गई जो ऊष्मा है, माना हमने कि T2 ताप पर हमने उसको जलाया जिससे उसे ऊष्मा Q2 प्राप्त हुई और कार्य संपन्न हुआ कि वह हम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से मतलब आप बहुत सारी जगह से घूम के आ गए हो। तो अब घूमने के बाद कार्य संपन्न करने के पश्चात सिंक जो आपका पेट्रोल है वह खत्म हो गया है और तो जो सिंक बचा है, सिंक कहते हैं हम, क्योंकि जो इंजन्स होते हैं गाइस हमेशा 2 टेम्परेचरों के मध्य कार्य करता है। जितने भी इंजन्स हैं वह 2 तापमानों के मध्य कार्य करते हैं। तो जो कम तापमान है उसे हम सिंक कहते हैं, कम ताप वाला जो होता है उसे हम सिंक कहते हैं। कम तापमान पर जो ऊष्मा दी गई है वह Q1 ऊष्मा दे देता है। अब उसमें Q1 ऊष्मा बचती है गाइस कार्य करने के बाद, जो रिजेक्टेड हीट है वह Q1 है। तो कार्य में परिवर्तित ऊष्मा कितनी होगी? अब हमें पता करना है कि भाई हमारी जो हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला, हमने कार्य किया, हम घूम कर आए, तो हमारा जो पेट्रोल है उससे जो एनर्जी प्राप्त हुई है Q1 एनर्जी Q2 एनर्जी से फर्स्ट में प्राप्त हुई थी और फिर इसने सिंक को मतलब अंतिम जो जब पेट्रोल खत्म हो गया तो हमारे पास मात्र Q1 ऊष्मा हमने मेजर किया ऐसा। तो भाई जो कितनी एनर्जी कार्य में कन्वर्ट हुई हमें पता करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था की एनर्जी उच्चतम एनर्जी माइनस अंतिम अवस्था की एनर्जी, जो निम्नतम एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। तो हमें ये जो कार्य में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है यह प्राप्त हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1। अब हम जो W की वैल्यू है उसे इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख दें तो हमें क्या इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगी। इफिशियंसी क्या थी, तंत्र द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य बटे उच्च ताप पर तंत्र द्वारा ली गई ऊष्मा, तो वही है। ईटा इज इक्वल टू हमने कर दिया है, ईटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, जो कि हमने कितनी एनर्जी कार्य में कन्वर्ट हुई यह निकाल लिया, और प्रारंभिक अवस्था जो तंत्र है उच्च ताप में कितनी एनर्जी इसके द्वारा ली गई थी तो वह हमने इसके बटे में कर लिया। तो अब इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दक्षता प्राप्त हो जाएगी। किसी भी इंजन की दक्षता जब भी हमें ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू, अगर उसने बताया है कि कोई भी तंत्र जो है प्रारंभिक अवस्था में Q1 ऊष्मा Q2 ऊष्मा लेता है और इतना कार्य करने के बाद सिंक को इतनी ऊष्मा लौटाता है, तो इसकी दक्षता इफिशियंसी ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, इंजन्स हैं, वह 2 तापमानों के मध्य कार्य करता है, तो इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं हम। सो जो हमारी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1, क्योंकि जो हमारा इंजन है वह 2 तापमानों के मध्य कार्य करता है। तो प्रारंभिक अवस्था का जो टेम्परेचर था वह हाईएस्ट टेम्परेचर था, जो कि स्रोत का टेम्परेचर है T2, माइनस सिंक का टेम्परेचर T1 अपॉन जो स्रोत का टेम्परेचर है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगी किसी भी इंजन की। तो क्या होता है गाइस, अगर आपको एग्जाम में कभी कभी एनर्जी भी पूछा जाता है, एनर्जी दे दिया देता है और बोलता है कि इसकी इफिशियंसी ज्ञात कीजिए। कभी कभी टेम्परेचर दे देता है कि स्रोत का टेम्परेचर यहाँ है और श्रिंक का टेम्परेचर यहाँ है, तो बताइए कि इस इंजन की इफिशियंसी क्या है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम इसे ज्ञात करेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो जो हमारी इफिशियंसी है हम इसे इस प्रकार से बैक कर सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी सिस्टम के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य बटे उस एक चक्र के लिए उच्च ताप पर ली गई ऊष्मा, तो W अपॉन Q2। तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं इफिशियंसी को, ईटा से। कुछ बुक्स में यह इस प्रकार से और कुछ बुक्स में इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। तो इसे जो इफिशियंसी है वह यह हो जाएगी हमारी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 या फिर T2 माइनस T1 अपॉन T2। इन दोनों फॉर्मूले से हम किसी भी इंजन की इफिशियंसी ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि W अपॉन Q2 जो कि इफिशियंसी है को किसी भी उत्क्रमणीय इंजन जो T2 व T1 तापमानों के बीच कार्य कर रहा है कि जो ऊष्मा गति की दक्षता है वह हम कहते हैं Q अपॉन Q2 W अपॉन Q2 को किसी भी उत्क्रमणीय इंजन, जो इंजन्स होते हैं गाइस वह उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय इंजन है, जो कार्नोट इंजन है जो कि काल्पनिक है, वह भी एक उत्क्रमणीय है। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में कार्नो इंजन देखा हुआ है गाइस। मैंने BSc फर्स्ट सेकेंड ईयर की सारी टॉपिक्स वाइज वीडियो डाला है, आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। यह हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। तो जो हमारे इंजन की इफिशियंसी हो जाएगी W अपॉन Q2 को किसी भी उत्क्रमणीय
उत्क्रमणीय इंजन जो T2 व T1 तापों के बीच कार्य करता है कि उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ऊष्मागतिकी दक्षता थर्मोडायनामिक इफिशियंसी कहते हैं। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यह संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा के उस अधिकतम प्रभाज को प्रदर्शित करता है जिससे कार्नो चक्र या किसी ऊष्मा इंजन द्वारा कार्य में परिणत किया जाना संभव है। यह दक्षता कार्य करने वाले पदार्थ वर्किंग सब्सटेंस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए जो हमारी उत्क्रमणीय इंजन है की दक्षता जो समान तापों के बीच कार्य करते हैं की दक्षता समान होती है। जो कोई भी उत्क्रमणीय इंजन है जो दो टेम्परेचरों के मध्य समान रूप से कार्य कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी समान होगी, क्योंकि यह वर्किंग सब्सटेंस के मध्य कार्य के पर निर्भर नहीं करते, वह टेम्परेचरों पर निर्भर करते हैं। I hope guys this video is really helpful for you. Thank you for watching my video.